दोस्तों, क्या आप जानते हो कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक और इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं? एक ऐसा मंदिर जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। एक ऐसा मंदिर जिसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ती। और एक ऐसा मंदिर जिसके ऊपर रखा पत्थर 80 टन से भी ज्यादा भारी है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतने विशाल पत्थरों से बना ये मंदिर आखिर कैसे बनाया गया था। आज हम जिस मंदिर की रहस्यमयी कथा सुनने जा रहे हैं, वो है दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित महादेव का भव्य धाम, बृहदेश्वर मंदिर। लेकिन दोस्तों, ये केवल एक मंदिर नहीं है, ये एक रहस्य है, एक चमत्कार है और एक ऐसी कहानी है जो इतिहास, आस्था और रहस्य से भरी हुई है। कहा जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था, तब रात के समय कई बार लोगों ने मंदिर के ऊपर अद्भुत प्रकाश देखा था। कुछ लोगों का कहना था कि वह देवताओं का आशीर्वाद था और कुछ लोगों का मानना था कि स्वयं भगवान शिव इस मंदिर की रक्षा कर रहे थे। 1000 साल पहले की कहानी। ये कहानी शुरू होती है लगभग 1000 साल पहले, जब दक्षिण भारत में चोल वंश का शासन था। उस समय चोल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली और महान राजा थे, राजा राजा चोल। वो केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त भी थे। कहा जाता है कि राजा रोज सुबह उठकर सबसे पहले शिव जी की पूजा करते थे। लेकिन एक दिन राजा राजा चोल ने एक ऐसा सपना देखा जिसने इतिहास बदल दिया। रहस्यमयी सपना। एक रात राजा गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक अद्भुत सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि आकाश में एक विशाल प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश के बीच से प्रकट हुए भगवान शिव। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटा हुआ था और हाथ में त्रिशूल था। भगवान शिव ने राजा से कहा, राजा, अब समय आ गया है कि तुम मेरे लिए ऐसा मंदिर बनाओ जिसे देखकर पूरी दुनिया चकित रह जाए। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, कैसा मंदिर? तभी शिव जी बोले, ऐसा मंदिर जो हजारों साल तक खड़ा रहे, ऐसा मंदिर जिसे देखकर लोग समझ जाए कि ये केवल इंसानों का काम नहीं है। इतना कहकर भगवान शिव गायब हो गए। सपना या आदेश? सुबह जब राजा की आंख खुली तो उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों और पुरोहितों को बुलाया। राजा ने अपना सपना सबको बताया। सब लोग कुछ देर तक चुप रहे। फिर एक वृद्ध पुरोहित बोले, महाराज, ये सपना नहीं था, ये स्वयं भगवान शिव का आदेश था। राजा ने उसी समय निश्चय कर लिया कि वो एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जो दुनिया में सबसे महान होगा। मंदिर का निर्माण शुरू। कुछ ही दिनों बाद तंजावुर में मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। लेकिन समस्या ये थी कि इतने विशाल मंदिर को बनाने के लिए हजारों टन पत्थर चाहिए थे। और सबसे बड़ा सवाल ये था, इतने भारी पत्थरों को मंदिर की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया जाएगा? उस समय न तो क्रेन थी, न मशीनें। फिर भी राजा ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरे राज्य से सबसे अच्छे शिल्पकार और वास्तुकार बुलाए। कहा जाता है कि उस समय हजारों कारीगर दिन रात काम करते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे मंदिर बनता जा रहा था, वैसे वैसे उसके साथ जुड़ते जा रहे थे अजीब रहस्य। पहला रहस्य, मंदिर की नींव रखने के कुछ ही दिन बाद एक अजीब घटना हुई। रात के समय मंदिर के निर्माण स्थल पर काम कर रहे कुछ मजदूरों ने देखा कि मंदिर के ऊपर आकाश में नीले रंग का प्रकाश चमक रहा है। पहले तो उन्हें लगा कि शायद ये बिजली है, लेकिन वो प्रकाश कई मिनट तक वहीं स्थिर रहा। मजदूर डर गए। सुबह जब उन्होंने ये बात राजा को बताई, तो राजा ने मंदिर के पुरोहितों को बुलाया। पुरोहितों ने ध्यान लगाया और फिर बोले, महाराज, ये कोई साधारण प्रकाश नहीं था। ये भगवान शिव का संकेत है कि वो इस मंदिर से प्रसन्न है। ये सुनकर राजा की श्रद्धा और भी बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं और भी बड़े रहस्य। विशाल शिखर का रहस्य। जब मंदिर का निर्माण लगभग पूरा होने लगा, तब सबसे बड़ा काम बाकी था। मंदिर के ऊपर 80 टन का विशाल पत्थर रखना।
लेकिन इतनी ऊंचाई पर इतना भारी पत्थर चढ़ाना लगभग असंभव था। तब मंदिर के मुख्य वास्तुकार ने एक अनोखा उपाय बताया। उन्होंने कहा, महाराज, हम एक बहुत लंबा मिट्टी का रास्ता बनाएंगे, लगभग 6 किलोमीटर लंबा। उस रास्ते पर धीरे धीरे पत्थर को ऊपर तक ले जाया जाएगा। राजा को ये योजना पसंद आई और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे अद्भुत निर्माण। रहस्य और गहरा होता है। महीनों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आया जब विशाल पत्थर को मंदिर के शिखर पर रखा गया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन उसी रात कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने मंदिर के गर्भगृह से डमरू की आवाज सुनी। लेकिन उस समय मंदिर के अंदर कोई नहीं था। लोगों का कहना था वो आवाज स्वयं भगवान शिव के डमरू की थी। दोस्तों, यही से शुरू होती है बृहदेश्वर मंदिर की सबसे रहस्यमयी कहानी। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि इस मंदिर के अंदर छुपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जो आज तक पूरी तरह समझे नहीं जा सके। दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे ये मंदिर बनता गया, वैसे वैसे इसके साथ जुड़ते गए कई रहस्य। और इन रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य है मंदिर की छाया। कहा जाता है कि इस विशाल मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। जब पहली बार लोगों ने ये देखा तो सभी आश्चर्य में पड़ गए। इतना विशाल मंदिर, इतनी ऊंची मीनार, फिर भी उसकी छाया दिखाई नहीं देती। ये बात आज भी कई लोगों के लिए एक पहेली है। शिखर का अद्भुत चमत्कार। मंदिर का शिखर लगभग 66 मीटर ऊंचा है। उस समय इतनी ऊंचाई पर पत्थर रखना असंभव माना जाता था। लेकिन चोल वास्तुकारों ने ऐसा अद्भुत तरीका अपनाया कि आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने मिट्टी का एक विशाल रास्ता बनाया जो कई किलोमीटर लंबा था। उस रास्ते पर हाथियों और सैकड़ों मजदूरों की मदद से पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाया गया। लेकिन जब अंतिम पत्थर शिखर पर रखा गया, तब एक और रहस्य सामने आया। कुछ लोगों ने कहा कि उस रात मंदिर के ऊपर अजीब प्रकाश दिखाई दे रहा था, जैसे कोई दिव्य शक्ति वहां उपस्थित हो। गर्भगृह की रहस्यमयी ऊर्जा। जब मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ, तब सबसे महत्वपूर्ण कार्य था भगवान शिव के विशाल शिवलिंग की स्थापना। ये शिवलिंग भी साधारण नहीं था। ये इतना बड़ा था कि उसे देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे। जब शिवलिंग की स्थापना हुई, तब पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लेकिन उसी रात मंदिर के पुजारियों ने एक अजीब बात महसूस की। उन्होंने कहा कि गर्भगृह के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा है। जब वे वहां ध्यान करते थे, तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। कुछ लोगों का कहना था ये भगवान शिव की उपस्थिति है। रहस्यमयी आवाज। एक रात मंदिर के मुख्य पुजारी ध्यान कर रहे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। अचानक उन्हें डमरू की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज तेज होती गई। पुजारी घबरा गए। उन्होंने सोचा कि शायद कोई मंदिर के अंदर आ गया है। लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली, तो वहां कोई नहीं था। पूरे मंदिर में केवल सन्नाटा था। अगली सुबह जब उन्होंने ये बात राजा को बताई, तो राजा ने कहा, यदि ये भगवान शिव का संकेत है, तो हमें डरने की नहीं, बल्कि गर्व करने की आवश्यकता है। नंदी की रहस्यमयी कथा। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल नंदी की प्रतिमा है। ये नंदी पत्थर की बनी है और बहुत विशाल है। लेकिन इस नंदी से जुड़ी भी एक रहस्यमयी कहानी है। कहा जाता है कि जब नंदी की प्रतिमा बन रही थी, तब शिल्पकारों को बार बार एक ही सपना आता था। सपने में कोई आवाज कहती, नंदी को ऐसा बनाओ कि वो सदियों तक शिव की ओर देखता रहे। शिल्पकारों ने वैसा ही किया। आज भी ये नंदी प्रतिमा भगवान शिव की ओर ही देखती है। मंदिर की दीवारों का रहस्य। बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर हजारों नक्काशियां बनी हुई हैं। इन नक्काशियों में देवताओं, नर्तकियों और युद्ध के दृश्य दिखाई देते हैं। लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि इन चित्रों में कई ऐसे संकेत छुपे हुए हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है। कुछ चित्रों में ऐसे प्रतीक हैं जो प्राचीन विज्ञान की ओर इशारा करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन दीवारों में उस समय की खगोल विज्ञान की जानकारी भी छुपी हुई है। रात का रहस्य। मंदिर के आसपास रहने वाले कुछ लोगों का कहना है कि रात के समय
कभी कभी मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज सुनाई देती है, जबकि उस समय मंदिर बंद होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये केवल हवा की आवाज होती है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत है। राजा का संदेह। इन सब घटनाओं के बाद राजा चोल के मन में भी एक सवाल उठने लगा। क्या ये मंदिर सच में केवल इंसानों ने बनाया है, या फिर इसमें किसी दिव्य शक्ति का भी योगदान है? एक दिन राजा ने मंदिर के मुख्य वास्तुकार से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि इस मंदिर के निर्माण में कोई अदृश्य शक्ति हमारी मदद कर रही थी? वास्तुकार कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, कई बार हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई अदृश्य हाथ हमारा मार्गदर्शन कर रहा हो। ये सुनकर राजा कुछ देर तक चुप रहे। उनके मन में श्रद्धा और भी गहरी हो गई। एक रहस्यमयी घटना। एक रात मंदिर के निर्माण के कुछ साल बाद मंदिर के पास रहने वाले एक साधु ने दावा किया कि उन्होंने मंदिर के ऊपर आकाश में एक चमक,